बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा केस सियालकोट के अंदर बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया था, जिसके अंदर सास ने ही बहू की जान ले ली और बहू के साथ शोहर उसका बहुत मोहब्बत करता था। यानी सास को इस बात का दुख था और इस बात पे वो जेलस होती थी कि बेटा बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, अपनी बीवी को पैसे देता है, खर्चा करता है, उसे खुश रखा हुआ है। और इस बात पे उसको बहुत गुस्सा आता था और अंदर ही अंदर वो हर वक्त इस बात का बदला लेने का सोचती रहती थी और उसने बहुत बुरे तरीके से बदला भी लिया। अब यहाँ पे नई नई बातें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस बात पर इख्तलाफात आ रहे हैं कि शोहर अपनी माँ की साइड ना ले ले, लेकिन कदीर ने वाज़ह तौर पे कहा था कि मेरा घर उजड़ गया है, मेरी वालदा ऐसा करेंगी, मुझे यकीन भी नहीं था, मैं बाहर के मुल्क होता था और ये वाक़या हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। जब ये वाक़या पेश आता है तो कदीर अपने ससुर को ही फ़ोन करता है कि आप घर जाएँ, वहाँ पे देखें मेरी बीवी का फ़ोन नहीं लग रहा। बाप घर में जाता है तो ज़ारा मौजूद नहीं होती। बाप पुलिस को बताता है, पुलिस भी आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो ज़ारा नहीं मिलती। तो थोड़े दिन बाद आहिस्ता-आहिस्ता बातें खुलना स्टार्ट हो जाती हैं और ज़ारा के बारे में भी पता चलना स्टार्ट हो जाता है और सारी बातें सामने आ जाती हैं सोशल मीडिया पर। जैसे-जैसे आपको पता है सारी चीज़ें सामने आती गईं, पुलिस ने मुकम्मल तौर पे इनको पकड़ लिया और सारी इन्वेस्टिगेशन की। अब नई खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, वो ये हैं कि नवीद को बुलाया जाता है इस काम के लिए कि उसने ज़ारा का ख़ात्मा करना है ज़िंदगी का और उसके बदले में उसको लालच दिया जाता है, तुम्हें इटली भेज दिया जाएगा, तुम खुश रहोगे, तुम्हारी सारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हें इसके लिए मुँह मांगी कीमत दी जाएगी और सारा खर्चा जितना भी इटली जाने के लिए होगा वो हम तुम्हें देंगे। अब यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ कि इस ख़ानदान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इनके पास ज़मीनें जायदाद काफ़ी है और बाहर के मुल्क में भी इनका अपना काम सेट था। लेकिन ये सारा जो भी मामला हुआ ये सिर्फ़ हसद की वजह से था कि सास अपनी बहू से हसद करती थी, उसको ये नहीं देख सकती थी कि हमारा बेटा जितने भी पैसे हैं वो सारे अपनी बीवी को देता है। दीर की बहन भी इस बात पे जेलस होती थी, उसने ही अपनी माँ को वर्गलाया और दोनों ने मिलके ये सारी प्लानिंग की और इतना ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा था कि एक मर्द को इन्होंने बुलाया जिसका नाम नवीद है और उसके साथ सारी प्लानिंग की और ये कहा कि तुम्हें पैसे दिए जाएंगे जितने भी चाहिए, मुँह मांगी कीमत दी जाएगी और तुम्हें इटली भी भेजा जाएगा। उसको जब ये लालच मिला तो उसने कहा मैं ये सारा काम कर देता हूँ, मैंने तो बाहर चले जाना है, मुझे कौन पकड़ेगा। और ये सारे मामले में इन तीनों ने मिलके नवीद ने, सास ने और कदीर की बहन ने मिलकर ये सारा काम किया। माँ, बेटी और एक गैर मर्द, इन सब लोगों ने मिलकर ये सारा काम किया और उसके बाद ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया ज़ारा की। और इनको ये लगा था कि किसी को नहीं पता चलेगा, किसी के सामने कोई बात नहीं आएगी और ये सारा हम मामला जो है इधर ही ख़त्म कर देंगे और बाद में कोई ना कोई बहाना कर लेंगे। जैसा कि इन्होंने बहुत से बहाने भी किए कि ज़ारा तो चली गई है, ज़ारा तो घर में मौजूद ही नहीं है, उसके बारे में गलत बातें करना इन्होंने स्टार्ट कर दी थी ताकि किसी को शक भी ना हो कि इन्होंने ये काम किया है। अब इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं ये काला जादू भी करती थी, मोहल्ले वाले इनसे डरते थे और इस बात का भी असर हो सकता है, काले जादू की निशानियाँ भी ये हो सकती हैं, इसके असर में आकर इन्होंने ऐसा काम किया हो। और डिफरेंट बातें सामने आ रही हैं, हर किसी के अपने-अपने हज़ारे ख़यालात हैं, हर कोई अपनी-अपनी बातें बता रहा है, लेकिन जो नई अपडेट्स हैं वो ये है कि ज़ारा का शौहर बाहर के मुल्क चला गया है और ज़ारा के बाप के साथ जो इख्तलाफात हैं वो इस बात पर हैं कि ज़ारा के बाप को लगता है कि ये अपनी माँ की साइड ना ले और हमारी बेटी के साथ जो भी हुआ है, ज़ुल्म हुआ है, एक बाप के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक़्त होगा, वो बहुत ही डिप्रेशन में होगा, टेंशन में होगा, उसको यही है कि मुझे इंसाफ मिल जाए और ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे ये भी आपको बात बता दूँ, ये जो शादी हुई थी ये अपने रिश्तेदारों के अंदर ही हुई थी, वो भी रिश्तेदार थे, ये भी रिश्तेदार। जब रिश्तेदारों के अंदर शादी की जाए तो किसी किस्म का डर नहीं होता, लोग सुकून में आ जाते हैं कि चलो अपने रिश्तेदारों के अंदर ही शादी की है, हमारी बेटी खुश रहेगी, उसे कोई मसला नहीं होगा और ज़िंदगी भर वो खुशियाँ ही समेटेगी। लेकिन इसके बरक्स बहुत सी बातें हो जाती हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी
جس کے اندر بتایا تھا پاکستان کے اندر ایک لڑکی سرگودا کی اس کی شادی ہوتی ہے، اٹلی کے اندر وہ بھی فیملی کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے کہ 2 بچے ہونے کے بعد بھی بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، شوہر تشدد کرتا رہتا ہے اور اپنی بیوی پر اتنا زیادہ شک کرتا ہے کہ اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ اپنی زندگی کو سکون میں رکھے، اپنے شوہر کے ساتھ رہے، لیکن زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے اور اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی لائف ساری خراب ہو جاتی ہے۔ اب زارا کیس کے اندر بھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، پیچھے پیچھے کیا سیاست چل رہی ہے، ماں بیٹی کیا پلاننگ کر رہی ہیں، ایک غیر مرد کو بلا کے اس کی جان لے لیتے ہیں اور یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور بیٹا بھی جب آتا ہے اور یہ دیکھتا ہے تو بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے نہ میری بیوی رہی ہے، میری ماں بھی جیل میں چلی گئی ہے، میرے گھر والے بھی نہیں رہے، ظاہری بات ہے اس کے اوپر بہت ہی مشکل وقت ہوگا کہ ماں بھی نہیں رہی، جیل میں چلے گئی، اس نے ایسا کام کیا، تکلیف دہ عمل کیا، ایک بہن اس نے بھی یہ کام کیا اور بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی زندگی ہی خراب ہو گئی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، برے کاموں سے بچائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔